इधर सावन में उत्तर प्रदेश में नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन का शिकंजा कसा हुआ है। अब लखनऊ के फेमस टुंडे कबाबी दुकान को लेकर शिया समाज ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली है। आरोप है कि टुंडे कबाबी ने मस्जिद की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर अवैध निर्माण करवाया है। और योगी राज में जो भी अवैध होता है उसका क्या हश्र होता है ये सभी को पता है। अब आरोप मस्जिद पर कब्जा जमाए और अवैध अतिक्रमण करा रहे टुंडे कबाबी पर लगा है। सुरंग बना रहा है तो बहुत बड़ा उसमें बेईमानी हो रही है। 3-4 करोड़ का उसमें घपला हुआ है। क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ योगी ही मस्जिद को अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। तभी तो उन्होंने सीएम योगी से जांच और कार्रवाई की सीधी गुजारिश कर दी है। योगी जी से हमारी अपील है फौरन इसको रुकवाया जाए और फौरन उसके बाद जांच की जाए, क्योंकि वहाँ मस्जिद के अंदर दुकान बन नहीं सकती है। मस्जिद के ना नीचे बन सकती है ना ऊपर बन सकती है। जिसके बाद से इलाके के दूसरे दुकानदार भी दहशत में आ गए हैं। आगरा के ताजमहल देखने पहुंचे लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों के जवानों ने ताजमहल के पश्चिमी गेट की घेराबंदी कर दी। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने भी मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि ताजमहल के भीतर एक लावारिस बैग मिलने की खबर मिली थी, जिसके बाद ताजमहल के पश्चिम गेट को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और वहां से लोगों को हटा लिया गया। फिर बॉम्ब स्क्वाड की टीम लावारिस बैग की तलाशी के लिए ताजमहल के भीतर घुस गई। देखिए कैसे बॉम्ब स्क्वाड उस लावारिस बैग की गहनता से जांच कर रहा है। पहले ये परखा जाता है कि भीतर विस्फोटक तो नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर बैग खोलकर जांच की जाती है और फिर एक बड़े खतरे को टाल दिया जाता है। हालांकि ताजमहल में लावारिस बैग और फिर बॉम्ब स्क्वाड का एक्शन एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। ताजमहल की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल की गई थी। बीते दिनों श्री कृष्ण को नमाजी बताने वाला नफरती मौलाना जर्जिस ने एक बार फिर से हिंदू देवताओं का अपमान किया। इस बार उसने अपनी जहरीली जुबान से भगवान शिव और ब्रह्मा पर ऐसी गलत बयानी कर डाली है जिससे सिर्फ सनातनी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी खफा है। जबकि साधु संतों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना ने जो कहा उससे शिव भक्त बेहद आग बबूला हैं। मौलाना के इस बयान के बाद हिंदू धर्म गुरु ही नहीं मुस्लिम समाज ने भी आपत्ति जताई है। जो मौलाना जर्जिस का जीभ का नाक काटेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनका ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है और उन्हें पागल खाने में जा करके बंद कर देना चाहिए। जो भी लोग 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे उसको 10-10 लाख रुपया हमारी तरफ से। ये मौलाना चाहे जितनी बदजुबानी कर लें, इसका एक ही इलाज है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में नेपाल पिछले 96 घंटों से झुलस रहा है। कांवड़ यात्री की मौत से गुस्साए लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। ये धरना प्रदर्शन 5-6 जिलों तक फैल चुका है, लेकिन सुनसरी, सिरहा बाजार और जनकपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है जो आगजनी और तोड़फोड़ कर रही है, नारेबाजी कर रही है, जिन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कईयों के घायल होने के बाद लोग भड़के हुए हैं। लोगों का गुस्सा देखते हुए सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है।